पोजीशन के लोग दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे कि मांग रोजाना किया करते थे। क्यों भाई दुष्यंत ने कृषि कानून बनाए थे क्या? आज तक प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। ये हालात उनके हैं और दिल्ली के जड़ के प्रदेश की हाल है ये। और बादल ने भी दिया था, मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या उनको? आगामी 1.5 वर्ष अब चुनाव का बचा है। इस 1.5 वर्ष में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जिसके 8.5 वर्ष में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजाना ज्योतियों में खीर बंटती है, आज तक प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। ये हालात उनके हैं और दिल्ली के जड़ के प्रदेश की हाल है ये। दूसरे प्रदेशों में भी आप देखते हो, कहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई है, कहीं किसी की है, कहीं किसी की है। दूसरी तरफ आपके बीच में जुमा 4 वर्ष पहले पैदा हुए राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी, जिसे आपने पांडु पिंडारा की धरती पर जाकर के एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रख करके अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद उसे दिया। उसने थोड़े से समय में जहां पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया, वहीं विपरीत परिस्थितियों में पार्टी बाई क्रिकेट होने के बाद 3 चुनाव आपके सामने झेले। कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी हरियाणा की असेंबली के चुनाव आ गए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में आपका प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत हरियाणा के 10 विधायक चुन करके वो होनहार नौजवान अपने साथ असेंबली में लेकर के गया और उसकी वजह से राजभाग में भागीदारी हुई। राजभाग में जब भागीदारी हुई तो हमारे वर्करों के चेहरे पे लाली आई। उनको एक उम्मीद जगी कि 15 वर्ष से अपोजिशन में बैठे हुए थे, अब हमारे काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसफर होंगे, विकास की गंगा बहेगी, दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हम चाह करके भी आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम नहीं कर पाए, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राज्य में आए कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। निरंतर 1.5 वर्ष तक पहला फेज, दूसरा फेज चलता रहा। अभी उससे उभर ही नहीं पाए थे कि किसान आंदोलन चल पड़ा और इस किसान आंदोलन की बीमार किसी पे सबसे ज्यादा पड़ी तो वो हमारे ऊपर पड़ी। आप देखते थे रोजाना अपोजिशन के लोग दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे कि मांग रोजाना किया करते थे। क्यों भाई दुष्यंत ने कृषि कानून बनाए थे क्या? या उसने लागू करवाए थे? परंतु लोगों ने एक बात पकड़ ली, इस्तीफे तो हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था, मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या उनको? इस्तीफों से हासिल नहीं होता, राज की कलम से हासिल किया जा सकता है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि इस कलम को बड़ा करने का काम करें। आगामी 1.5 वर्ष अब चुनाव का बचा है। इस 1.5 वर्ष में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना सरदार निशान सिंह कर सकते, ना ये विजय पंच कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए दूसरे लोग कर सकते। हम सब मिल करके प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। इसके लिए जैसा राजेंद्र लितानी जी ने और रविंदर ने बताया
कि हमें गांव-गांव में हर बूथ स्तर तक एक बूथ योद्धा जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सारी बातों को जानता हो, उसके साथ साथ माताएं और बहनें हर बूथ पर एक बूथ सखी और एक पढ़ा लिखा होनहार नौजवान बूथ एजेंट जिसके पास पूरा विवरण हो, रिकॉर्ड हो, और उनके साथ साथ तजुर्बेकार हमारे पुराने बुजुर्ग और कार्यकर्ताओं की एक टीम हो, वो जुड़ करके अगर इस तरह का संगठन हम बूथ स्तर पर खड़ा करने में कामयाब रहे तो फिर मिशन 2024 को कोई रोक नहीं सकता। फिर आपकी इच्छाओं के अनुरूप ये 17.5% वोट जो पिछले चुनाव में मिले थे ये 51% में भी तब्दील हो सकते हैं। फिर आप लोगों के आगे से ये उपशब्द भी हट सकता है, पर इसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे। ये कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। और दूसरा, अजीज दिग्विजय सिंह चौटाला की 15 मार्च की शादी है। 10 तारीख को सिरसा में उसके लिए प्रीति भोज का आयोजन किया गया। हमारे ब्याह शादी का नोता पीले चावल लेकर के दिए जाते हैं। ये पीले चावल और कार्ड आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सभी हल्का इकाई के अध्यक्ष मुझसे ये प्राप्त कर लें और वो गांव-गांव में जाकर के पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को, ग्राम पंचायत को ये कार्ड और पीले चावल पहुंचाने का काम कर